जाने पाए काहे जान। संविधान के अनुसार चले, कानून के अनुसार चले। ये सेवा में सत्ता में जो लोग भी बैठे हैं उनको ये समझना चाहिए। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झंडे के साथ एक तो हम लोगों को आरएसएस फिर याद आने लगती है। झंडा का अपमान तो आरएसएस करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आज 76वां गणतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा तोलन किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और तमाम जो सेवा दल के नेता हैं वो मौजूद थे और सेवा दल के द्वारा झंडा तोलन किया गया। और वहीं विपक्ष पर यानी कि एनडीए पर साफ तौर पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं प्रशांत किशोर के पार्टी में जिस तरह से झंडा तोलन के दौरान जो झंडा गिरा उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। पहले उनकी बातों को तो मुझे तो जो बोलना था, सबको बधाई, शुभकामना। इस अवसर पर देश और राज्य संविधान के अनुसार चले, कानून के अनुसार चले। ये सेवा में सत्ता में जो लोग भी बैठे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस समय सभी लोगों ने शपथ लिया था, या जब कभी कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको शपथ लेना पड़ता है कि संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। तभी लोगों का भला होगा, तभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यही संकल्प आज सबको लेना चाहिए। थैंक यू। राहुल गांधी जिंदाबाद। बीजेपी के लोगों से डर रहा है और संविधान में लगातार लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं, ये तो वही लोग हैं। मैं एक बार यहीं सदाकत आश्रम के भाषण में उस बात को कहा था कि गुरु गोलवलकर के विचार पर जनसंघ पार्टी का स्थापना हुआ और इन लोगों ने जब संविधान बना तो संविधान की प्रतियां जलाई थी। हिंदू महासभा ने आगे बढ़ के रामलीला मैदान में रैली किया था इस संविधान के खिलाफ कि इसमें कोई भारतीयता नहीं है। अंबेडकर जी को हमेशा अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया। अभी सत्र चल रहा था, मैं अपने भाषण में भी उसको याद दिलाया कि किस तरह से गृह मंत्री ने अंबेडकर का जिक्र करके न केवल उनको अपमानित किया बल्कि इस देश के जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान को भी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोशिश किया। तो ये लोग जब शासन में रहेंगे तो ये सवाल उठते ही रहेगा। धन्यवाद। जनसुराज की सत्याग्रह आश्रम में आज झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान झंडे का अपमान हुआ सर, 2 बार झंडा गिर गया, तीसरी बार के प्रयास में जाके झंडा नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झंडे के साथ एक तो हम लोगों को आरएसएस फिर याद आने लगती है। झंडा का अपमान तो आरएसएस करती थी। 2002 तक कभी उसने तिरंगा फहराया नहीं अपने मुख्य कार्यालय में, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हुआ। और अब आपके मेरे लिए तो ये नई सूचना मिल रही है आपसे कि प्रशांत किशोर जी के यहाँ भी यही हो रहा है। तो आपने सुना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर भी बरसते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि ये तो आरएसएस में होता था कि वहां पर झंडा नहीं फहराया जाता था, लेकिन अब प्रशांत किशोर की पार्टी में ऐसा देखने को मिला। लेकिन वहीं विपक्ष यानी कि एनडीए पर बरसते हुए दिख रहे हैं और संविधान को लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। इस तमाम को न्यूज़ पर के साथ नमस्कार।